हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन बच्चों की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और लेखन क्षमता को बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है। अनुच्छेद लेखन में केवल एक ही अनुच्छेद में अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने योग्य बिंदु। पहले अपने विचारों को मुख्य बिंदुओं में व्यवस्थित करें। उसके बाद विचारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए सरल व स्पष्ट शब्दों व वाक्यों में लिखें। मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। अनावश्यक विस्तार एवं वाक्यों को दोहराने से बचना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण। बड़ा दिन यानी क्रिसमस। क्रिसमस यानी बड़ा दिन ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार दिसंबर मास की 25 तारीख को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन को प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूरोप में यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इटली के नगर रोम के पास वेटिकन सिटी में रोमन कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु यानी पोप रहते हैं। वे इस दिन संसार भर के ईसाइयों को शांति व प्रेम का संदेश देते हैं। विश्व के अन्य देशों में भी क्रिसमस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भारत में भी इस दिन को सभी मिलकर मनाते हैं। इस दिन सभी दफ्तरों व विद्यालयों में अवकाश रहता है। बाजारों व इमारतों की सजावट देखते ही बनती है। बच्चे बड़ी उत्सुकता पूर्वक सैंता क्लॉज की प्रतीक्षा करते हैं। भारत में सभी धार्मिक त्यौहार सभी भारतवासी मिलजुल कर मनाते हैं। अब है मेरा पुस्तकालय। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। प्रत्येक विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि में एक पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नक्शे व चार्ट आदि भी होते हैं। जो लोग पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखते हैं वे यहाँ आकर शांतिपूर्वक अपनी मनपसंद पुस्तकों व पत्रिकाओं का आनंद लेते हैं। हमारे विद्यालय में भी एक बड़ा पुस्तकालय है। उसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं की सैकड़ों पुस्तकों के अतिरिक्त विज्ञान, गणित, इतिहास आदि से संबंधित अनेक पुस्तकें हैं। दीवारों पर सुंदर युक्तियां, सूक्तियां व चित्र लगे हुए हैं। छात्रों के लिए मेज तथा कुर्सियां भी हैं, जहां बैठकर हम पुस्तकें व पत्रिकाएं पढ़ते हैं। पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण नियम है शांति बनाए रखना। सभी इस नियम का पालन करते हैं। सभी छात्रों को रंगीन चित्रों वाली पुस्तकें पढ़ने में बहुत आनंद आता है। हम पुस्तकालय पर भरपूर लाभ उठाते हैं। हमारी धरती और प्रदूषण। हमारे आसपास का वातावरण गंदा होना प्रदूषण कहलाता है। आज प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। सड़कों पर गाड़ियां इतनी बढ़ गई है कि जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं रह गई। सड़कों पर गाड़ियों की पौं की आवाज़ तो घरों में संगीत की तेज आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ती है। इन आवाज़ों को सुनकर स्वस्थ इंसान भी बीमार पड़ सकता है। इसे आवाज़ या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। शहरों में उद्योग धंधे इतने अधिक बढ़ गए हैं कि चारों ओर कारखाने ही नजर आते हैं। उनसे निकलने वाले धुआं सारे वातावरण को दूषित कर गंदगी हवा चारों ओर फैला रहा है। इससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यह वायु प्रदूषण कहलाता है। नदी नालों में कूड़ा फेंकना, कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, मल त्याग जैसे अनेक काम करने से जल प्रदूषण बढ़ रहा है तथा हैजा और पीलिया जैसे भयंकर रोग होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। आजकल किसान भी अधिक से अधिक फसल प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। ये रासायनिक खाद हमारी भूमि को लगातार दूषित कर रही है, जिससे भूमि प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही इससे प्राप्त होने वाले फल, सब्जियां भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। प्रदूषण की इसी बढ़ती समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्नशील होना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे तथा अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। बच्चों, हमें प्रदूषण से बचने के लिए हमने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए। अब है जब मैं पहली बार मंच पर गई। मंच पर जाने की बात सोचकर ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे, परंतु इस बार भाग लेना अनिवार्य था। उस दिन हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम था, फैंसी ड्रेस शो। सब बच्चे इसमें भाग ले रहे थे। कोई गांधी जी बना था तो कोई नेहरू, कोई डाकिया, कोई सब्जी वाला तो कोई नेता, कोई डॉक्टर बनकर आया तो कोई सैनिक की वर्दी में था। मेरी माँ ने मुझे पेड़ बनाया।
मेरे लिए हरे कपड़े खरीदे, चार्ट पर एक बड़ा सा पेड़ बनाकर मेरे पेट पर बांध दिया, सिर पर हरी टोपी पहनाई। मुझे मंच पर जाकर पेड़ की कविता सुनानी थी। जैसे ही मैं मंच पर चढ़ी, मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया और मैं लुढ़क गई। सभी हंसने लगे, पर मैं रोने लगी। मेरी अध्यापिका मुझे पुचकारते बोली, देखो देखो, पेड़ गिर रहा है। मैं झट से उठ गई। लोग तालियां बजाने लगे। शो की समाप्ति पर पुरस्कारों की घोषणा हुई और मुझे पहला पुरस्कार मिला। मुझे बहुत खुशी हुई। मंच पर जाने का यह पहला अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि हंसी खुशी और रोने का संगम जो हुआ था। अब आते हैं इसके अभ्यास पर। अब लिखने की बारी। बच्चों, आप किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर विषय दिए गए हैं, आपको किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।